अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैमूर अफरीदी फ्रॉम ब्लैकस्टोन आर्म्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक एसएमजी की रिव्यू। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। अगर जिसके पास 9mm का लाइसेंस नहीं है तो काइंडली वो इस वीडियो को स्किप कर दें। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ हवाई फायरिंग से गुरेज करें। और तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की वीडियो जो है वो एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट पे है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट है और पाकिस्तान में ये कहीं भी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ये कुछ बहुत ही लिमिटेड पीसेस आए हैं। वो इस वजह से क्योंकि इस एसएमजी की खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक स्पेशल प्रोडक्ट है। तो आज की जो हमारी प्रोडक्ट है उसका नाम है अल्फा ए सी एस एम जी 9, जो कि 9mm कैलिबर का स्मॉल मशीन गन है। हम इसे स्मॉल मशीन गन कह सकते हैं। तो ये है एक बोस्नियन मेड। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का नाम आपने सुना होगा। ये उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो इनकी पुलिस फोर्सेस हैं, जो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं, उनके लिए ये स्पेशली ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स थे तो वो मल्टी टेरेन नहीं थे, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, उनकी परफॉर्मेंस की लेवल उतनी नहीं थी। तो बोस्निया के गवर्नमेंट ने ये तय किया कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उनकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने ये तय किया कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक लाइट वेट हो, ड्यूरेबल हो, परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट हो, जिसको आप जिस भी टेरेन में यूज़ करें, मड हो गया, सैंड हो गया, पानी में हो गया, स्नो में हो गया, जिस भी टेरेन में आप यूज़ करें वो 100% अपनी परफॉर्मेंस देगी। तो उन्होंने तब ये अल्फा ए सी एस एम जी 9 लॉन्च किया, जो कि हमारे पास आता है इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में। बॉक्स में हमारे पास ज़्यादातर कुछ नहीं होता। एक अदद राइफल होती है, एसएमजी राइफल होती है, और दो मैगजीन्स इसके साथ होते हैं 30-30 राउंड्स के। ये मैं आपको बॉक्स खोल के दिखा भी दूँ। इस बॉक्स में सिर्फ ये चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हैं। एक अदद हमारे पास एसएमजी हो गया, जो इनका प्रोडक्ट है वो हो गया, और दो 30-30 राउंड्स के मैगजीन्स हो गए। तो इनको साइड पे रखते हैं ताकि हमारी वीडियो थोड़ी सी क्लीन एंड नीट आ जाए। तो ये आपके सामने में है। इसको ये आप देख सकते हैं इस राइफल का, इस एसएमजी का फर्स्ट लुक। सही है, ये कंप्लीट ब्लैक फिनिशिंग में है। सही है, ये इसका फर्स्ट लुक हो गया, इंतहाई खूबसूरत ब्लैक फिनिशिंग में आपके पास एस एम जी 9 आ जाती है, अल्फा ए सी एस एम जी 9। ये आप देख सकते हैं। आप लोगों को भी इसका फर्स्ट लुक मेरी तरह बहुत पसंद आया होगा। जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। एक बहुत ही मुझे यूनिक चीज़ लगी, बहुत ही लाइट वेट, आप सिंगल हैंडेडली भी इसको उठा सकते हैं, और बहुत ही कोई कॉम्पैक्ट साइज़ का एस एम जी आ गया है। तो ये फर्स्ट लुक, फर्स्ट इम्प्रेशन जो इसका है, मुझे आज तक किसी भी एस एम जी ने इतना इम्प्रेस नहीं किया जितना मुझे इस स्पेसिफिक एस एम जी ने इम्प्रेस किया है। पहली बात तो ये कि ये M4 M16 की फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके कहने का मकसद ये है कि ये उसी सेम शेप में है, उसी सेम ब्लोबैक सिस्टम पे बनाया गया है। सही है, तो ये उस फैमिली की से बिलोंग करती है, और एक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही, वो आप कह सकते हैं कि खूबसूरत चीज़ है। तो आइए चलते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये 10 इंच के बैरल के साथ आता है, 9mm का कैलिबर है। अपर बॉडी इसकी कम्प्लीटली एल्यूमिनियम की है। नीचे इसकी हाई रेजिस्टेंट पॉलीमर की बॉडी है। इसका बट स्टॉक भी हाई रेजिस्टेंट पॉलीमर का बना हुआ है, इसकी ग्रिप भी हाई रेजिस्टेंट पॉलीमर की बनी हुई है, और इसकी जो लोअर रिसीवर है ये भी हाई रेजिस्टेंट पॉलीमर का बना हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी अपर साइड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके पास एडजस्टेबल साइड्स हैं। ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं थ्रू स्क्रूज। आप इसके ऊपर अपने जो आयरन साइड आपका जो निशान है आप उसको बेहतर बना सकते हैं। और ये अबाउट 250 मीटर से लेकर 200 मीटर तक ये इफेक्टिव रेंज रखती है। आई नो इट्स ये कुछ ज़्यादा है 9mm के बुलेट के लिए,
लेकिन ये जो इनका इफेक्टिव रेंज है वो 250 से लेकर 300 मीटर तक इसका इफेक्टिव रेंज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म पे ये फायर करते हैं, तो उसे हम ब्लो बैक सिस्टम कह सकते हैं। इसको हम ब्लो बैक सिस्टम कहते हैं। ये जो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेस करके आप इसकी मतलब इसको चेम्बर कर सकते हैं, इसको लोड कर सकते हैं, इसको ब्लो बैक सिस्टम कहते हैं। अब ब्लो बैक सिस्टम क्या होते हैं? ब्लो बैक सिस्टम के दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि इसकी मेंटेनेंस और इसकी क्लीननेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, और दूसरा ये कि इसका जो गैस का डिस्पर्जन है वो बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इसका रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब आप इस पे फायर करें, कंटिन्यूसली फायर करें, इमरजेंसी की सिचुएशन में फायर करें, तो ये इसका रिकॉइल बहुत मिनिमम होगा। इसको रिकॉइल इतना होगा कि आप ऐसा कंसिडर कर ले कि आपने बिल्कुल फायर ही नहीं किया, और सेम पोजीशन पे आप दोबारा फायर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसकी अपर रिसीवर के बारे में बात करूं, तो ये एक इंतहाई हाईली रेजिस्टेंट एल्यूमिनियम से बनाया गया हुआ है, जो कि आप हर टेरेन में, हर सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें डेंट वगैरह या इसकी में जो इसकी शेप है उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। मल्टी टेरेन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर टॉर्च माउंट कर सकते हैं, स्कोप्स वगैरह माउंट कर सकते हैं, रेड डॉट वगैरह आप इस पे माउंट कर सकते हैं। सही है, तो इस पे आप सारी वो चीज़ें माउंट कर सकते हैं। इसको अपर रिसीवर भी कहती है, अपर पिकाटिनी रेल भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप ये चीज़ें, तो इस पिकाटिनी रेल पे, इस अपर रिसीवर पे आप जितनी भी आपकी एक्सेसरीज हैं आप इस पे माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा बैरल पे बात करूं, तो इसकी बैरल कंपनसेटेड टाइप बैरल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप सुराख देख सकते हैं ना, ये भी गैस डिस्पर्जन में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से आपका रिकॉइल और भी स्मूथ हो जाता है। इसका बैरल ऐसे मटेरियल्स में कोट किया गया हुआ है जिसकी वजह से जंग नहीं लगता, इरोजन नहीं होती। आप इसको जितना भी यूज कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से अराउंड 30,000 राउंड इस पे गारंटीड है कि आप इस बैरल पे फायर कर सकते हैं। अगर मैं आ जाऊँ इसकी नीचे की बॉडी की तरफ, तो यहाँ पर भी आप हैंड गार्ड, वर्टिकल फॉर ग्रिप, एंगल फॉर ग्रिप हो गया, आप जो भी आपको मुनासिब लगता है, जो भी आपके हाथ के प्रेफरेंस के मुताबिक है, आप इस पे माउंट कर सकते हैं। अगर मैं आ जाऊँ इसकी फायरिंग पे, फायर पिन के बारे में, जो मैकेनिज्म है, तो इसमें दो ऑप्शन है, एक सेमी ऑटोमेटिक है और एक सेफ है। यहाँ पे आ जाए सीधा, तो ये रेडी टू फायर है, इसे आप सेमी ऑटोमेटिक वर्जन पे इसके फायर कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो ये आपका सेफ मोड में चला जाता है। अगर मैं इसके ग्रिप के बारे में बात करूं, तो इसका ग्रिप इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही मतलब आप इजी फील कर सकते हैं। मैं अपना हाथ छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ही कोई खूबसूरत फील देता है। अगर मैं इसके मैगजीन के लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में बात करूं, तो बहुत ही निहायत ही प्रैक्टिकल और एफिशिएंट तरीके से इसका मैगजीन अपलोड और अनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, विद जस्ट वन प्रेस ये मैगजीन बहुत इजीली इससे अनमाउंट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको अल्फ़ा की इनग्रेविंग दी गई है। ये आपके राइफल का नंबर हो गया। बट स्टॉक के बारे में बात करूं, तो बहुत ही खूबसूरत बट स्टॉक है। ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं, और इसकी ये चीज़ें भी एडजस्टेबल है। लेकिन ये आफ्टर मार्केट आप फिर इसको परचेज करेंगे और इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो ये है अल्फा SMG 9 वन ऑफ अ काइंड SMG राइफल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। फ़िलहाल मार्केट में किसी के पास नहीं है, और मेरा तो मशवरा यही होगा, बी द फर्स्ट वन, ख़रीद लें। बहुत ही अच्छी राइफ़ल है। कुछ ही पीसेस, लिमिटेड वर्जन है, कुछ ही पीसेस हैं। ये आपको मिल जाएगा ब्लैकस्टोन की तरफ से 3,10,000 से लेके 3,20,000 तक। सही है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमारी कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप हमें ब्लैकस्टोन आर्म्स के नेम से सर्च कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो और पिस्टल दोनों पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।